हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरे चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड नए नए आइडियाज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो ये भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि लास्ट में मैं बिजनेस को कैसे रन करना है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बिजनेस आइडिया है दोस्तों, फर्नीचर बिजनेस। कहाँ पे शुरू करें, कैसे शुरू करें, इसमें क्या क्या कितनी लागत होगी, खर्च कहाँ से कितना होगा, लोकेशंस कैसा होना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में होगी। फर्नीचर बिजनेस में आपको जो सामान लगने वाला है या उसमें क्या क्या बेचते हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले सोफा, बेड, अलमारी ये होगी। दूसरा ऑफिस फर्नीचर्स होंगे। ऑफिस में जितना भी यूज होने वाले चीज़ें जैसे टेबल, चेयर्स, वो सारी इंक्लूड होगी इसमें। मॉड्यूलर किचन भी होगा दोस्तों, एंड कस्टम फर्नीचर्स होंगे। जैसा जो डिमांड करेगा वैसा आपको फर्नीचर्स देना है। यही बिजनेस है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट ही यही है। क्यों फायदेमंद है उसके बारे में बात करते हैं। अगर ये बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो तो फायदेमंद क्यों है? क्योंकि हर घर को फर्नीचर चाहिए होता है। आप नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घर का तो फर्नीचर यूज होगा ही होगा। चाहे आप किचन ही बना रहे हो, चाहे आप दराज बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो, जैसे टीवी यूनिट यूज़ कर रहे हो, टीवी यूनिट बना रहे हो तो उसमें भी फर्नीचर का ही यूज़ होता है। तो फर्नीचर लगना ही लगना है। फर्नीचर हर इंसान को लगना ही लगना है, चाहे वो घर का काम करे, चाहे वो ऑफिस खोले, दुकान खोले, फर्नीचर यूज़ होता ही है दोस्तों। तो ये बिजनेस काफ़ी रन करने वाला बिजनेस है और इसमें लॉस होने की संभावना बहुत ही रेयर है। अगर आप खुद काम जानते हैं तो और बेहतरीन है। बार बार रिपीट कस्टमर आपके पास आएंगे। जैसे सपोज दैट मैं कोई दुकान खोल रहा हूँ, आपसे कंसल्ट किया, आपने अच्छे दाम में आपने मेरा दुकान का सेटअप बना दिया, चाहे काउंटर हो, चाहे रैक हो। तो मेरा जो नेक्स्ट प्लान होगा, अगर मैं घर बनवाऊंगा तो आपसे ही संपर्क करूंगा, क्योंकि मेरा रेट सही था एंड कस्टमर्स मैंने अच्छा बनाया, अच्छा बिहेव था। ये सब चीज़ मैटर करता है। मार्जिन अच्छा है दोस्तों, 20 से 60% डायरेक्ट मार्जिन है आपको। कस्टमर ऑर्डर में ज़्यादा मुनाफा है। फर्नीचर बिजनेस के प्रकार, इसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में बात करते हैं। आप इनमें कोई भी चुन सकते हैं। अगर जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें चूज कर सकते हैं। पहला, रेडीमेड फर्नीचर शोरूम खोल सकते हो। बना बनाया सामान ला करके बेचना उसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। जैसे सोफा बना बनाया लाए, आप बेचिए। टेबल्स, टी टेबल्स एंड अलवीरा और बहुत सारी चीजें आइटम हैं। तो ये आप बना बना खरीद के लाए, शोरूम टाइप खोल दे और उसमें आप बेचे मार्जिन लेकर के। एक इस टाइप का आप अगर फर्नीचर बिजनेस करना चाहते हैं तो इस टाइप से आप शुरू कर सकते हैं। तैयार सामान बेचते हैं इसमें दोस्तों, जैसे जिससे जल्दी सेल होता है। कुछ लोगों के पास वक्त कम होता है, वो जाते हैं सामान खरीदते हैं और ले जाते हैं सीधा। वो बनवाने का उनके पास वक्त नहीं होता, टाइम नहीं होता। तो ये ज़्यादा चलता है दोस्तों आज के टाइम पे। पहले के टाइम पे लोग बनवाते थे, चाहे सोने का बेड हो, चाहे टेबल चेयर हो। मगर आज के टाइम में लोगों के पास वक्त कम है, तो इसलिए लोग खरीद लेते हैं बना बनाया। कस्टमर फर्नीचर, कस्टम फर्नीचर क्या क्या है? ऑर्डर पर ग्राहक की पसंद, वो डिजाइन देंगे, उनकी जो पसंद होगी, मजबूती होनी चाहिए, सारी चीजें वो उसमें आपको शेयर करेंगे। तो इसमें क्या है, उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। मुनाफा ज्यादा है इसमें दोस्तों, क्योंकि आप खुद बना रहे हो तो प्रॉफिट ज्यादा, आप खुद ही ले रहे हो तो इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। तीसरा बिजनेस है दोस्तों सेकेंड हैंड फर्नीचर। अगर आप किसी भी पॉश एरिया में हो, सिटी में हो, तो वहां पे क्या है कि सेकेंड हैंड फर्नीचर का भी डिमांड होता है। जैसे कुछ लोगों को क्या जरूरत होती है कि बजट उनका कम होता है और वो क्या है, यूज एंड थ्रू चीजें खरीद करके, कम दाम में खरीद करके फिर वो बेच करके जाते हैं। तो वो सेकेंड हैंड पे ज्यादा उनका फोकस होता है। जैसे कोई बाहर में जाकर के काम कर रहा हो, सपोज आप ही गए हो, बेड आपको चाहिए होगा, तो आप फर्स्ट हैंड ना लेकर के सेकंड हैंड लेने का सोचोगे, क्योंकि आपको फिर से वो बेच करके ही जाना होता है। घर के लिए लोग, इंसान जो होता है वो नई चीजें खरीदता है, और जिनका बजट कम होता है वो भी सेकंड हैंड की तरफ जाते हैं। तो इसमें कम पूंजी में शुरू हो सकती है बिजनेस।
स्टूडेंट एरिया में ज़्यादा चलता है क्योंकि लोग पढ़ने आते हैं, उनको साल भर 6 महीना 5 महीना 2 साल 4 साल के लिए चाहिए होता है फर्नीचर, टेबल चेयर, पढ़ने के लिए एक बेड चाहिए होता है, तो इस एरिया में ज़्यादा चलने का है। चौथा, ऑफिस होटल फर्नीचर सप्लाई। ये चौथा बिजनेस आप कर सकते हैं। बड़े ऑर्डर ले सकते हैं, B2B बिजनेस कर सकते हैं, मतलब सामान खरीदे और वहीं बेच दे। आप जहाँ पे सामान बन रहा है वहां से सामान ले और डायरेक्ट कस्टमर को दे दे, अपने पास रखने का कोई झंझट ही नहीं, ना आपको शोरूम का रेंट देना पड़ेगा। आप सीधा माल जो भी कस्टमर डिमांड कर रहा है वो आप सीधा ऑर्डर दे दे और उसको सीधा आप कस्टमर तक पहुंचा दे। तो ये है। लोकेशन कैसी होनी चाहिए दोस्तों, अगर ये बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले दिमाग में होगा कि लोकेशन मैटर करता है, किस लोकेशन में बिजनेस चलेगा, लोकेशन कैसी होनी चाहिए। फर्नीचर बिजनेस में लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, क्योंकि बिना लोकेशन के आप बिजनेस कर रहे हो तो आप तक लोग पहुंचेंगे ही नहीं, आपको जानेंगे ही नहीं, तो बिजनेस आपका चलना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या तो लोग ऑर्डर नहीं देंगे, आप बनाते जाओगे सामान या रखे रहोगे, आपका बिकेगा नहीं, तो फिर रेंट सिर्फ भरते जाओगे। तो लोकेशन आपको अच्छा चूज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है आपको मेन रोड का एरिया आपको देखना पड़ेगा अगर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो। वॉकिंग वाला एरिया होना चाहिए, लोग पैदल आते जाते जहाँ पे रहें वहाँ से दिखे आपके शॉप, क्योंकि लोग अगर उसमें एडवर्टाइजमेंट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आते जाते देखेंगे यहाँ पे फर्नीचर का शॉप है, कुछ भी सामान बनाना होगा वो आपके पास आएंगे, ऑर्डर देंगे। या तो फिर आपने रेडीमेड शोरूम खोल रखा, बना बनाया फर्नीचर रखे हो, लोग आते जाते जाएंगे, एक चक्कर देख करके जाएंगे क्या रेट है क्या नहीं है, सारी चीज़ें अगर उनको देखिए दोस्तों, अगर आप रेट सही रखे हो, कस्टमर को क्या चाहिए होता है रेट का, वो 2-4 दुकान पे जाएंगे, रेट का उनका सही रेट मिल गया आपके पास तो आपके पास ही वो आकर के सामान ले जाएंगे, चाहे 1 दिन में ले जाए 2 दिन में ले जाए, लेकिन वो आपसे आप ही से सामान लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है रेट अगर आप सही लगाए हो, किसी भी सोफे का लगाए हो, कोई भी फर्नीचर बेड का लगाए हो, तो अगर आप सही रेट दे रहे हो देन उसके बाद आपका बिजनेस, कस्टमर्स, बिजनेस सारे चलने वाले हैं। फिर तीसरा, नई कॉलोनी, जहाँ नई कॉलोनी बनी है वहाँ पे होना चाहिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट के आसपास का एरिया होना चाहिए अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो। हार्डवेयर मार्केट के आसपास होनी चाहिए, हार्डवेयर का दुकानें जहाँ पे ज़्यादातर हैं वहाँ आसपास में अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो चलेगा दोस्तों। शहर के आउटस्कर्ट में जहाँ जगह बड़ी मिले वहाँ ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। गलत लोकेशन का चयन न करें दोस्तों। गलत लोकेशन कौन कौन सा है उसके बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों, वीडियो में मैं सारी चीज़ें जानकारी देता हूँ। मेरा सारा जो भी बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज़ होता है उसमें मैं नेगेटिव पॉजिटिव सारे पॉइंट्स देता हूँ। गलत जगह कौन कौन सा आपको नहीं लेना है उसके बारे में आप जानकारी ले लें। बहुत अंदर का गली, वहाँ पे आप इस बिजनेस को ना खोलें, नहीं तो बिजनेस आपका नहीं चलेगा। जहाँ ट्रक टेम्पो ना जा सके वहाँ बिजनेस को ना खोलें, क्योंकि सारा काम आपको ट्रक और टेम्पो से ही होगा। माल आप लाओगे, आप भेजोगे, परेशान हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अंदर गली में नहीं देखना है, तो गाड़ी की सुविधा ना हो, आपके दुकान तक गाड़ी ना जा पाए तो आप इस बिजनेस को ना करें। दूसरा लोकेशन चूज कर ले। दूसरा लोकेशन जो मैंने ऊपर में बताया वो सब लोकेशन ढूंढे। 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, वेट कर लें, लेकिन लोकेशन मस्ट है दोस्तों। शोरूम का साइज आपको कितना होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अगर छोटे लेवल पे शुरू करते हैं तो 500 से 800 स्क्वायर फीट में आपको शॉप होनी चाहिए छोटे लेवल के लिए। अगर आप मीडियम लेवल पे शुरू करना चाहते हैं इस बिजनेस को तो 1000 से 2000 स्क्वायर फीट का आपको जगह चाहिए, क्योंकि अगर आप सोफे भी रख रहे हो तो आपको स्पेस चाहिए, क्योंकि फर्नीचर का जो दुकान होता है काफ़ी बड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि बेड है आपके पास, टेबल चेयर, सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स आपके पास आएंगे तो आपको वो चीज़ दिखाना पड़ेगा। तो आपको ये इतना साइज तो ज़रूरी है दोस्तों। उससे भी बड़ा करना है तो 3000 स्क्वायर फीट का अगर आपके पास कोई भी शॉप है तो आराम से आप शुरू कर सकते हैं। फर्नीचर कहाँ से खरीदें?
अगर आप खरीद करके बेचने वाला बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कहाँ से खरीदे उसके बारे में बात करते हैं। जो रेडीमेड बिजनेस अगर कर रहे हैं फर्नीचर का, तो दिल्ली का कीर्ति नगर है दोस्तों। दिल्ली जिसके आसपास जो भी शहर से आप बिलोंग कर रहे हो, दिल्ली से आसपास के शहर जिसके नज़दीक पड़ रहे हैं वो कीर्ति नगर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत चीप एंड बेस्ट में आपको ये जितने भी फर्नीचर आइटम्स है वो होलसेल रेट में आपको मिलेंगे। आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इंदौर एमपी बीच का शहर है दोस्तों, भारत के बीचों बीच शहर है ये। इंदौर जिसको नज़दीक पड़ रहा है वो इंदौर में आप जा कर के वहाँ से फर्नीचर खरीद सकते हैं और होलसेल रेट में खरीद के बेच सकते हैं। जयपुर जिनका नज़दीक है, जयपुर राजस्थान के आसपास के एरिया, जयपुर जा कर के आप ले सकते हैं इस बिजनेस फर्नीचर को। जोधपुर में भी सेकेंड हैंड ये फर्नीचर का शॉप अच्छा खासा है जो आपको होलसेल रेट में मिल जाएगा। मुंबई का भिवंडी एरिया जिसके आसपास के एरिया मुंबई पड़ता है, मुंबई संपर्क कर सकते हैं। नोट डाउन कर ले दोस्तों, ये एड्रेस जो दे रहा हूँ नोट डाउन कर ले और वहाँ जाकर के एक बार विजिट कर ले जरूर, जो भी आसपास के एरिया जिनका नज़दीक पड़ रहा है। नज़दीक होने से ये फ़ायदा है क्योंकि आपको आने जाने में सुविधा होगी एंड आपको सामान ले जाने ट्रांसपोर्ट का पैसा बचेगा। तो इसलिए दूर ना जा कर के आसपास का एरिया ढूंढे दोस्तों, जो नज़दीक से नज़दीक पड़े। अब मेरा नज़दीक दिल्ली पड़ रहा है, मैं मुंबई जा कर के सामान ला रहा हूँ, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट का जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है तो कहाँ जाएगा दोस्तों? मेरे सामान में ऐड होगा, फर्नीचर में ऐड होगा और फर्नीचर का रेट ऑटोमेटिक अप होगा और ऑटोमेटिक अप होगा तो लोगों का रेट ट्रू रेट नहीं मिलेगा तो फिर वो मेरे पास खरीदने नहीं आएंगे। तो समझिए दोस्तों, थोड़ा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कम रेट करके आप बेचना चाहो उतना ज़्यादा कस्टमर आप बना सकते हो। बिजनेस का यही कॉन्सेप्ट है, बिजनेस का यही रूल है, कम में खरीदो ज़्यादा में बेचो। ज़्यादा मीन्स अब इतना भी ज़्यादा नहीं कि लोग आज के टाइम पे कोई भी कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है। वो पहले 10 दुकान में पता करते हैं फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपके पास आए आपसे सामान लेकर के चले गए, आप कुछ भी बना करके बेच दिए तो हो गया, वैसा नहीं होता दोस्तों। कान खोल करके सुने, आज के टाइम के जो कस्टमर है बहुत चालू है, बहुत चालाक है। वो पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑनलाइन से उनको सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर ऑफलाइन में जाते हैं, ऑफलाइन में देखते हैं, 2-4 मार्केट घूमते हैं, 2-4 दिन घूमते हैं कोई भी चीज़ खरीदने से, उसके बाद वो सही रेट जहाँ मिलता है वहाँ पे से वो सामान ले लेते हैं। तो उनका ये एक सिस्टम है। तो बहुत चालाक है दोस्तों आज के टाइम पे कस्टमर, तो कस्टमर को डील करने आना चाहिए आपको। बेंगलुरु एरिया जिसका नज़दीक है, बेंगलुरु में भी आप फर्नीचर का शॉप है जो होलसेल रेट में देते हैं, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। लोकल कॉरपोरेटर सब मिल सकते हैं कस्टमर ऑर्डर के लिए, पार्टनर बना ले सकते हैं उनसे। फर्नीचर बिजनेस शुरू करने में खर्चा कितना आएगा आपके दिमाग में होगा कि ठीक है हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते तो खर्चा कितना आएगा। दुकान का किराया आप अप्रॉक्स, जो मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ अनुमानतः 15,000 से 30,000 का आपका दुकान का रेंट होगा। इसके बीच का भी हो सकता है, 18,000 हो सकता है, 14,000 भी हो सकता है, जैसा आप एरिया वाइज है दोस्तों ये रेट। फर्नीचर स्टॉक 2 लाख से 3 लाख रुपए का आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। इंटीरियर में आपको 30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अगर आप बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो। ट्रांसपोर्ट में आपको 20,000 रुपये खर्च है दोस्तों एंड लाइसेंस में 10,000 खर्च है। ये आप कैलकुलेट करके आप ऐड कर लेना आपके पास कितना बजट है, कितना है और कितना खर्च हो रहा है। मीडियम अगर लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो 8 से 12 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। शोरूम एक शोरूम का 1 से 2 लाख रुपए सेटअप करने में। दूसरा स्टॉक 5 से 7 लाख रुपए का, ये मीडियम बजट वाला है दोस्तों, वो लो बजट वाला था। स्टॉक आपको 5 से 7 लाख रुपए का रखना है। एक से एक एल टाइप सोफे, एक से एक डिजाइन के सोफे, बेड एक से एक, इस तरीके का मैं बता रहा हूँ, कभी आपने देखा भी होगा। तो स्टॉक आपको 5 से 7 लाख रुपए, स्टाफ आपको 20,000 महीने का स्टाफ भी देना पड़ेगा क्योंकि 24 आवर जितना देर भी आप दुकान खोल रहे हो स्टाफ आपको अवेलेबल होना चाहिए कस्टमर को डील करने के लिए। अच्छा सा स्टाफ आप रख लें।
मार्केटिंग आपको 30,000 रुपया। बड़ा शोरूम, अगर मैंने बड़ा शोरूम की बात करी थी जो 3,000 स्क्वायर फीट वाली, उसके बारे में बात करते हैं, उसमें खर्चा कितना आएगा। ऐसा अनुमान था, आप जोड़ लेंगे दोस्तों कितना खर्चा है क्या है, जितना बजट होगा उस हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रांड फर्नीचर, जितने भी ब्रांड के फर्नीचर है, इसमें अनुमानता आपको 20 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट होगा। ब्रांडेड फर्नीचर, जैसे जो ब्रांड का है फर्नीचर वो आपको रखना है, इसमें आपको वीआईपी कस्टमर्स आएंगे। मॉड्यूलर किचन रखना है आपको दोस्तों, एंड ईएमआई सुविधा भी देनी है, जितना भी खर्चा है उसमें ईएमआई भी सुविधा दे दे। जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या क्या लगेगी। सबसे पहला जीएसटी आपको लेना पड़ेगा, बिना जीएसटी का आप नहीं शुरू कर सकते, जीएसटी आपको लेना है। शॉप एक्ट लाइसेंस एक होता है दोस्तों, वो बनवा लें, वो आपको जरूरी है। एमएसएमई उद्योग आधार आपको लगेगा दोस्तों, एक ये डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है। करंट अकाउंट आपको बना ले दोस्तों। तो ये सब जो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको बनाना है इस बिजनेस को शुरू करने से पहले। फर्नीचर बिजनेस कैसे चलाएं, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप बिजनेस को शुरू कर लेते हैं तो इसको कैसे चलाएं, मैं बताता हूँ दोस्तों। हर बिजनेस को मैं रन करने के लिए कैसे चलाएं उसके बारे में बात करता हूँ। तो ये बिजनेस कैसे चलाएं। सही प्रोडक्ट मिक्स, 60% नॉर्मल फर्नीचर एंड 30% कस्टमर ऑर्डर एंड 10% प्रीमियम, ये मॉडल आप रखें। एंड डिस्प्ले में साफ सुथरा शोरूम होना चाहिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन, गंदगी बिल्कुल नहीं। सोफे पे भी गंदगी नहीं, क्योंकि आपका रोड एरिया में अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो धूल मिट्टी आती रहेगी, तो हमेशा उसको सफाई करते रहे, कपड़े मारते रहे। आप अपने जो स्टाफ को रखा है उनको ब्रीफ कर दे कि क्लीन होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। सुबह खोलते वक्त एक बार कपड़े मार दें, शाम को बंद करते वक्त एक बार सारे फर्नीचर को झाड़ दें। लाइटिंग की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, जिसके कारण आपके फर्नीचर पे जो हो डिस्प्ले होगा, जो लाइटिंग अच्छी होगी, फर्नीचर काफ़ी लाइट करेगा, चमकेगा, तो लोग अट्रैक्ट होंगे, डिजाइन दिखेगा, कलर दिखेगा, तो अट्रैक्ट होंगे और वो उनको पसंद आएगा वो चीज़। तो इसीलिए लाइटिंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए आपके शोरूम की। प्राइस टैग जरूर लगाएं। आज के टाइम में, पहले का ज़माना था, लोग पूछते रहते थे कितने का है, कितने का है, कितने का है। आप एक प्राइस टैग लगा दे, बेड है उसके ऊपर प्राइस टैग लगा दे थोड़ा बोल्ड अक्षरों में। डिस्काउंट है तो उसमें डिस्काउंट का भी लगा दे, 20% डिस्काउंट। अगर मान के चले कोई सोफ़ा का प्राइस 25,000 है तो उसमें 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ऐसे करके लगा दे, ताकि कस्टमर खुद ही समझ जाए, खुद ही देख ले और आपको ज़्यादा माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। तो प्राइस टैग जरूर लगा। अभी लेटेस्ट मॉडल में ये चल रहा है दोस्तों। ग्राहक से अच्छे से बात करे दोस्तों, क्योंकि आपके पास तरह तरह के ग्राहक आएंगे, एक से एक ग्राहक आएंगे, अच्छे अच्छे ग्राहक आएंगे। आपको बिहेव अच्छा रखना है, आप करके बात करना है, सर करके बात करना है, एंड रिस्पेक्टफुली अब बात करना है। और सर क्या दिखाएं सर, सारी चीज़ें हेल्प करना है उनको। कोई कंफ्यूजन हो रहा है उनको दूर करें, मजबूती के बारे में बताएं, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उनसे डिस्कस करें। तो ये सब चीज़, सारी चीज़ आप अगर आप करते हो तो आपका बिजनेस जो है, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और अब बिजनेस चलेगा, कंफर्म है। ग्राहक से बात अच्छे से कर लें। जरूरत को समझें, उनकी जरूरत क्या है उस चीज़ को समझें, वो क्या लेना चाह रहे हैं, कंफ्यूजन क्या है उनका, वो चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा, कस्टमर का कंफ्यूजन दूर होगा। ईएमआई ऑप्शन जरूर बताएं। अगर कभी कभार क्या होता है दोस्तों, इंसान के पास हार्ड कैश नहीं होता, पूरा एक बार पेमेंट करे फिर उसके बाद लेके जाए। जो 1 लाख का सामान लेके जा रहा है वो सोचता है कुछ ऐसा सिस्टम हो जो मंथली ईएमआई टाइप कटे और हो जाए। तो ईएमआई सिस्टम जरूर बताएं उनको। डिलीवरी टाइम क्लियर रखें। डिलीवरी टाइम क्लियर रखें, इसका अर्थ यह है दोस्तों कि जिसको आप जो समय दे रहे हो
जैसे आप किसी कस्टमर को, आपके पास 11 बजे आया है, वो 3 बजे का टाइम ले लिया, 3 बजे तक आप मेरे यहाँ सामान पहुँचा दें, 3 बजे तक आप सामान पहुँचाने की कोशिश करें। उसका क्या काम है, वो कहीं जाने वाला होंगे, सारी चीज़ें होती है। तो टाइमिंग को ध्यान में रखें, टाइम टू टाइम काम कीजिएगा, बिजनेस चलेगा। नहीं तो इससे कस्टमर खराब नहीं होता है दोस्तों। तो टाइम का विशेष ध्यान दें। ऑफलाइन बैनर और फ्लैक्स लगवाएं। अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो बैनर चिपका सकते हैं, फ्लैक्स लगा सकते हैं जगह जगह पे, चौराहे पे, जहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया है। लोकल अखबार में भी आप दे सकते हैं, लोकल अखबार में एडवर्टाइजमेंट आप दे दें, अपने फर्नीचर का जो भी है, दुकान का नाम रखे हो, और उसमें डिस्काउंट जो भी आपने सारा चीज़ आप उसमें लिखवा दें, अच्छा सा बोल्ड अक्षरों में, अच्छे कलर में। फिर उसके बाद बिल्डर से टाई अप कर ले। जो भी बिल्डर्स हैं जो फ्लैट्स बना रहे हैं, डुप्लेक्स बना रहे हैं, उनसे टाइप कर ले। उनको फर्नीचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स उनके ऐसे होते हैं जो फुल फर्निश्ड सारा सेटअप के साथ उनको फ्लैट या डुप्लेक्स चाहिए होता है, क्योंकि उनके पास उतना वक्त नहीं है कि जा करके फर्नीचर खरीदे, बेड खरीदे और सोफे खरीदे, सारी चीज़ें। तो पैसे दे देते हैं, बोलते हैं सारी चीज़ें रेडी करके मुझे सिर्फ चाबी दे दो, और वो बस गृह प्रवेश करते हैं। जिनके पास पैसा है दोस्तों, तो बिल्डर लोग से संपर्क करने से ये होगा कि आपसे फर्नीचर वो ले जाएंगे एंड आपका प्रॉफिट होगा, आपका अच्छा खासा बिजनेस रन करेगा। ऑनलाइन बहुत जरूरी है दोस्तों। ऑनलाइन में भी इस बिजनेस को आपको रखना ही है, करना ही है। तो ऑनलाइन में कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं? गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना ले, वहाँ पे आप बना सकते हैं। व्हाट्सअप ऐप पे कैटलॉग बना ले। दूसरा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स बनाएं और डालें। OLX और जस्ट डायल जैसे साइट पे आप अपना फर्नीचर का ऐड डालते रहें। तो ये कुछ है। मुनाफा कितना होगा इसके बारे में बात करते हैं। इस बिजनेस को जो शुरू करना चाह रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, मुनाफा कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। रेडीमेड अगर आप करते हैं तो 20 से 35% प्रॉफिट है दोस्तों। कस्टम करते हैं तो 40 से 60% है, एंड ऑफिस ऑर्डर लेते हैं तो 25 से 40% है। सही तरीके से अगर आप बिजनेस को चला रहे हैं तो 50,000 से 2 लाख रुपया महीने का आराम से कमा सकते हैं। कम से कम 50,000, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो इतना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं महीने का इजीली दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस कॉस्टली बिजनेस है और इसमें लोगों की आप नीड पूरा कर रहे हैं। आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं अच्छे से और अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। बिजनेस बढ़ाने का तरीका मैंने पहले ही बोला दोस्तों, मैं बिजनेस को बढ़ाने का तरीके के बारे में बात करता हूँ वीडियो के लास्ट में। ये क्या है? EMI सुविधा अगर आप रख रहे हो तो बिजनेस बढ़ेगा। लोगों को आप सुविधा दे दी है, 2-3 लाख का जो सामान ले जा रहे हैं। सपोज किसी के घर में शादी है, अब वो अपनी बच्ची को सामान गिफ्ट करते हैं। सिस्टम है दोस्तों, जगह जगह पे लोग देते हैं अपनी बच्चियों के लिए, कोई फर्नीचर देते हैं, सोफे देते हैं, ताकि गिफ्ट आइटम है। तो वो क्या करते हैं कि 4 लाख 5 लाख का सामान ले जाते हैं, और सारी चीज़ें होती है उसमें इंक्लूड, सोफे, बेड, टेबल, चेयर्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो अगर 2 लाख 3 लाख का सामान लेके जा रहे हैं, अगर आप EMI सिस्टम कर दे रहे हैं कुछ एडवांस लेकर के, तो उनके लिए सुविधा हो जाती है। एंड देन कुछ भी फंक्शन होता है, उनके फैमिली में फंक्शन होता है, कुछ भी ऐसा शादी वादी होता है, तो फिर आपके पास फिर से वो संपर्क करते हैं, फिर सेम प्रोसेस में आपसे सामान ले जाते हैं। इससे क्या, कस्टमर से आप जुड़ रहे हो। तो EMI सिस्टम बहुत जरूरी है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो EMI के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दें, कस्टमर को ये सुविधा जरूर दें। फ्री डिलीवरी दे दोस्तों, कोई चार्ज ना ले दोस्तों, सामान पहुंचाने का कोई चार्ज नहीं ले, फ्री में डिलीवरी करें। 3D डिजाइन दिखाएं। आज के टाइम में काफ़ी एडवांस हो गया जमाना से काफ़ी, तो डिजाइन आपको 3D दिखाना है। फिर उसके बाद बिल्डर, होटल और कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क कर ले। अगर इस बिजनेस को आप रन करवाना चाहते हैं तो बिल्डर से जरूर संपर्क करें, मेरा ओपिनियन रहेगा, क्योंकि बिल्डिंग नया तैयार होता है, फर्नीचर के साथ लोग चाहते हैं, तो बिल्डर से संपर्क जरूर रखें, कुछ ऑफर दें उनको बिल्डर्स को।
ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू करें, ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू करें। अब इस बिजनेस को आप शुरू करते हो तो आपको किन किन गलतियों से बचना चाहिए। आम गलती जो इंसान करता है इस बिजनेस को स्टार्ट करके, उन कौन कौन सी गलतियां हैं, उनको किस चीज़ से बचना चाहिए। ज़्यादा स्टॉक भर लेना सबसे बड़ी गलती है। आपको ज़्यादा स्टॉक भरना नहीं है दोस्तों। कुछ ऐसा टाई अप करें कि डिमांड जैसे कोई भी कस्टमर आए तो आप उनको वहाँ से खरीद करके आपसे सीधा सप्लाई कर दें। अब ज़्यादा स्टॉक भरने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी पर समझौता ना करें दोस्तों, क्वालिटी अच्छा दें, क्वालिटी पर समझौता ना करें। डिलीवरी लेट ना करें दोस्तों, डिलीवरी लेट करना भी गलती है। डिलीवरी टाइम से दें। बिना हिसाब किताब के काम करें, बिना हिसाब किताब के काम नहीं करना है। अगर आप कुछ भी बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एक नोट डाउन करते जाएं बिजनेस को, तो आपका बिजनेस चलेगा। निष्कर्ष, अगर आप इस बिजनेस को निष्कर्ष निकालते हैं, देखते हैं, तो अगर आप सही लोकेशन चूज करते हैं तो आप इस बिजनेस को चलने से कोई नहीं रोक सकता। कस्टमर पर भरोसा देते हैं, कस्टमर को भरोसा में लाते हैं, देते हैं, तो ये बिजनेस को चलने से कोई नहीं रोक सकता। क्वालिटी और सर्विस पर ध्यान दें दोस्तों, क्वालिटी और सर्विस पर विशेष ध्यान दें अगर इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो। क्योंकि बिना क्वालिटी के अगर बिजनेस को कर रहे हैं तो नहीं चलने वाला है बिजनेस। क्योंकि कोई भी कस्टमर, एक बार आप उसको बेवकूफ़ बना सकते हो, दोबारा आपके पास वो आएगा नहीं और 4 लोगों को भड़का भी देगा। तो इसलिए आप अच्छा सर्विस दें, अच्छी क्वालिटी दें, ताकि लोग आपसे जुड़े और आपसे अच्छा खासा बिजनेस करें। और रही दोस्तों, ये बिजनेस काफ़ी ट्रेंड में चलने वाली बिजनेस है और मेरे चैनल पे नए नए बिजनेस आइडियाज़ आते रहते हैं और काफ़ी तरीके का बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं डाला हूँ। अगर जिनको जिस बिजनेस में इंटरेस्टेड है वो जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।